नमस्कार, मैं प्रियंका शुक्ला मौसी की रसोई से आपके लिए लेके आई हूँ नवरात्रि व्रत की थाली। नवरात्रि व्रत की थाली बहुत ही आसान रेसिपी है। कुछ रेसिपी तो इसमें ऐसी है जिसको मैंने 1 मिनट में ही तैयार किया है। और जैसे आप ऑफिस जाते हैं, स्कूल जाते हैं या अपने किसी भी वर्क में जाते हैं तो बहुत थकान हो जाती है, आपका काम करने का मन नहीं होता है, तो झटपट 1 मिनट में ये तैयार होने वाली रेसिपी है। कुछ रेसिपी को मैंने बना के रख लिया है। आप इसको फ्रिज में बना के रख सकते हैं और स्टोर कर सकते हैं। 2-3 दिन के लिए दही बड़ा है तो दही बड़ा जो है आप 1 हफ्ते के लिए स्टोर कर सकते हैं। तो आप झटपट इसको बना सकते हैं। आपको कोई भी थकान नहीं होगी। ऑफिस से आएंगे, स्कूल से आएंगे, अपने वर्क से आएंगे तो आपको बिल्कुल थकान नहीं होगी और आपकी झटपट तैयार वाली रेसिपी आपके सामने होगी। आप उसको खा सकते हैं और अपना काम भी कर सकते हैं और किसी भी प्रकार का कोई तनाव नहीं ले सकते हैं। तो ये रेसिपी कैसे बनती है, चलिए फ्रेंड्स मैं आपको बताती हूँ। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं स्वीट डिश तैयार करती हूँ। स्वीट डिश मेरी सिर्फ 1 मिनट में तैयार होती है। ऑफिस जाना हो, स्कूल जाना हो तो आप झटपट टिफिन में ये बना सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने थोड़ा सा मखाना लिया है, थोड़े से काजू लिए हैं, 10-12 काजू लिए हैं, 10-12 बादाम लिए हैं, थोड़ी सी किशमिश ली है। इन सबको मैं बस इस टिफिन में डाल दूंगी और थोड़ी सी चीनी और ये थोड़ा सा दही, और ये समझ लीजिए ये मेरा टिफ़िन रेडी हो गया है। और ये बहुत ही अच्छी डिश तैयार हो जाती है। आप बस इसको ऐसे ही मिक्स करके आप ले जाइए स्कूल में और या ऑफिस में और आराम से इसको खाइए। और ये देखिए, ये मेरी पहली डिश स्वीट डिश तैयार हो गई है। तो फ्रेंड्स, देखा आपने, पहली डिश मेरी 1 मिनट में तैयार हो गई। प्रोटीन से भरपूर तो दूसरी विटामिन से भरपूर 1 मिनट में तैयार होने वाली डिश है। तो ये देखिए, एक खीरा है जिसको मैंने कद्दूकस कर लिया है। इसको भी मैं इस टिफ़िन में ट्रांसफ़र कर दूंगी। और 1 कटोरी दही और थोड़ी सी कटी हुई धनिया, थोड़ा सा मसाला जो मैंने व्रत वाला मसाला तैयार किया है। मेरे व्रत वाले आलू की रेसिपी आप देख सकते हैं, बहुत ही टेस्टी ये मसाला है। थोड़ा सा जीरा पाउडर और थोड़ा सा सेंधा नमक। और ये देखिए, मेरी दूसरी डिश तैयार है और इसको आप मिक्स कर दीजिए और अपने टिफ़िन में ले जा सकते हैं फटाफट। ये देखिए, दूसरी मेरी रेसिपी भी रेडी हो गई। और आप इसको बंद कर दीजिए टिफ़िन को और अपने स्कूल, ऑफिस या जहाँ भी वर्क करते हो तो आप इसको ले जा सकते हैं। आपको कोई थकान नहीं होगी, इसको खाने के बाद कोई टेंशन नहीं होगी और आपका पेट भी भरा रहेगा। मेरी तीसरी डिश जो झटपट बनने वाली है वो है धनिया की चटनी के आलू। तो ये देखिए, मैंने 2 उबले आलू लिए थे, इसको काट के रख लिया है। इसको भी मैं टिफ़िन में ट्रांसफ़र कर दूंगी। और ये मैंने हरी धनिया मिर्चा की चटनी बनाई जिसमें नींबू का रस मिलाया था। इस चटनी को मैं इसमें मिक्स कर दूंगी। और थोड़ा सा भुना जीरा और ये मसाला अपना। और मेरे ये धनिया के आलू रेडी हैं। चटनी में नमक पहले से ही मिला है तो ऊपर से मैं नमक नहीं डालूंगी। और देखिए, मेरी झटपट 1 मिनट में तैयार होने वाली डिश धनिया के चटपटे आलू। ये 1 मिनट में झटपट तैयार होने वाले मेरे धनिया के आलू हैं। इसको भी आप ढक्कन को बंद कर दीजिए और अपने टिफ़िन में ले जाइए। नेक्स्ट आइटम है मेरा केले के दही बड़े। तो ये दही बड़े को आप बना के रख सकते हैं, आप हफ्ते भर भी रख सकते हैं। तो मैंने 4 ये कच्चे केले लिए जिसको जो है मैंने कुकर में 5 सीटी तक बॉईल कर लिया था। तो ये मेरे उबले हुए केले हैं। इसमें मैं थोड़ा सा सिंघाड़े का आटा मिक्स करूँगी और नमक अपने टेस्ट के अनुसार, कटी हुई धनिया, मिर्चा, अदरक वो मिक्स करूँगी और थोड़ा सा वही मैं अपना व्रत वाला मसाला मिक्स करूँगी। इन सबको मैं मिक्स करके गोल गोल रोल बना दूंगी और इसको तलूंगी और मेरे दही बड़े तैयार होंगे। और ये देखिए, मैंने गोल गोल रोल जैसे बना लिए, लड्डू जैसे शेप दे दिया और कुछ मैंने ये बड़ों का शेप दे दिया है। अब मैं इसको तलूंगी। मैंने कढ़िया में घी डाल दिया है। अब मैं घी गर्म हो गया है, मैं इसको तलूंगी।
और ये बहुत ही जल्दी बन के तैयार होते हैं झटपट। इसको आप बना के रख सकते हैं और जब चाहे खाएं तो चटपटे खट्टे दही बड़े बहुत अच्छे लगते हैं। जब स्कूल से ऑफिस से थकान होती है तो आप इसको घर पे आके खा लेंगे तो बहुत ही अच्छा आपको टेस्ट लगेगा और आपकी दिन भर की थकान भी दूर हो जाएगी और आपको झटपट कुछ बनाने की ज़रूरत भी नहीं रहेगी। आपका एक आइटम ऑलरेडी रेडी रहेगा। ये बड़े भुन के देखिए तल के लाल हो गए हैं। अब मैं इसको निकाल लूँगी और ठंडा होने पर दही में मिक्स करूँगी। बड़ा बन के रेडी है। मैं इसमें थोड़ा सा भुना जीरा मिक्स कर रही हूँ, थोड़ा सा पिसा हुआ मिर्चा जो मैंने घर में पीसा है और थोड़ा सा नमक अपने टेस्ट के अनुसार। ज़्यादा नमक नहीं डालना है, नहीं तो बड़ा खट्टा हो जाएगा। और इसको मैं मिक्स कर दूँगी दही को। और इसमें मैं बड़े मिला लूँगी। बड़े को पानी में मिक्स करके नहीं रखा जाता है, ये डायरेक्ट ही ठंडा होने के बाद दही में मिला दिया जाता है। और ये देखिए मेरे बड़े रेडी हैं। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी बड़े तैयार हैं मेरा नेक्स्ट आइटम है लौकी का कोफ्ता। लौकी का कोफ्ता बनाने के लिए मैंने थोड़ी सी लौकी को कद्दूकस कर लिया है और इसमें मैं 3 चम्मच सिंघाड़े का आटा मिक्स कर दूंगी। थोड़ा सा नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार और कटी हुई धनिया, मिर्चा, अदरक वो मैं इसमें मिक्स कर दूंगी। और थोड़ा सा जो मैंने अपने व्रत वाला मसाला तैयार किया है उसको मैं मिक्स कर दूंगी और इन सबको मैं मिक्स करके बॉल बना दूंगी जिसको मैं घी रिफाइंड में तलूँगी। जो भी आप खाते हो व्रत में, देसी घी, डालडा घी या रिफाइंड, उसमें मैं इसको तलूँगी और फिर इसकी ग्रेवी तैयार करूँगी। की बॉल बना के देखिए रेडी कर ली है। अब मैं इस गरम घी में इसको तल लूँगी। और ये बहुत ही अच्छा कोफ्ता बनता है। इसको आप बना के फ्रिज में रख सकते हैं, 2 दिन तक खा सकते हैं। पराठा बनाइए व्रत का, पूड़ी बनाइए या पकौड़ी बनाइए या ये कोफ्ते ऐसे सूखे ही खाइए, बहुत अच्छे लगते हैं ये कोफ्ते। और इससे पेट भी बहुत जल्दी भरता है। और मैंने इस कोफ्ते को दोनों तरफ से पलट के तल लिया है। अब देखिए ये मेरा रेडी हो गया है, मैं इसको निकाल लूँगी। अब लौकी के कोफ्ते की ग्रेवी बनाने के लिए मैंने 2 टमाटर लिए हैं जिसके मैंने प्यूरी बना लिए थे। और ये मेरा व्रत वाला मसाला है, घर का पिसा हुआ मिर्चा है और 1 चम्मच मैंने लिया सिंघाड़े का आटा और नमक। अब चलिए मैं बनाती हूँ। इसमें थोड़ा सा घी डाला है। अब मैं थोड़ा सा जीरा डाल दूँगी इसमें। जीरा मेरा लाल हो गया है। मैं थोड़ा सा पिसा मिर्चा और थोड़ा सा व्रत वाला मसाला डालूँगी और ये जो टमाटर की प्यूरी है वो मैं इसमें मिक्स कर दूँगी। और थोड़ा सा जो मैंने सिंघाड़े का आटा लिया है वो भी मैं इसमें मिला दूँगी और नमक अपने टेस्ट के अनुसार। देखिए मैं इस मसाले को भूनूंगी। मसाला मेरा ये भुन गया है, घी छोड़ने लगा है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी मिक्स कर दूँगी। बहुत ही अच्छी ये सब्जी व्रत वाली तैयार होती है, खाने में बहुत अच्छी लगती है। और ये देखिए देखने में ही कितनी अच्छी लग रही है क्योंकि मैंने इसमें जो है घर का ही मसाले का यूज़ किया है और मेरा मसाला बहुत ही टेस्टी होता है। अगर आपको मेरे मसाले की रेसिपी चाहिए तो मेरे व्रत वाले आलू को ज़रूर देखिएगा, उसमें मैंने अपने व्रत वाले मसाले की रेसिपी बताई है। और मिर्चा भी मैं घर पे खुद ही पीसती हूँ, इसलिए मेरी सब्ज़ी का कलर बहुत अच्छा आता है। अब मैं इसको पकने दूँगी, थोड़ा सा पानी मैं और मिक्स कर दूँगी। बस अब मैं इसको पकने दूँगी। जब ये अच्छी तरह से खौल जाएगा तब मैं इसमें लौकी के कोफ्ते डालूँगी। और ये मेरी ग्रेवी बन के तैयार है। अब इसमें मैं ये लौकी के बॉल मिक्स कर दूँगी।
बहुत ही बढ़िया ये सब्ज़ी तैयार होती है, बहुत अच्छी लगती है। इसको तो मैं सूखी ही बहुत खाती हूँ। तो देखिए ये बन के रेडी है। अब मैं इसमें थोड़ी सी ऊपर से कटी हुई धनिया मिक्स कर दूँगी। और ये मेरी व्रत वाली सब्ज़ी तैयार, लौकी के कोफ्ते बढ़िया से। आइटम है मेरा कटलेट। तो देखिए कटलेट बनाने के लिए मैंने 2 उबले आलू लिए हैं, जिसमें मैं थोड़ा सा सिंघाड़े का आटा मिक्स कर दूंगी। आलू को मैंने हाथ से फोड़ लिया था और इसमें मैंने सिंघाड़े का आटा मिक्स कर दिया है। अब मैं वही थोड़ा अपना व्रत वाला मसाला डालूंगी और थोड़ी सी कटी हुई धनिया, मिर्चा, अदरक और थोड़ा सा नमक अपने टेस्ट के अनुसार। अब मैं इसका जो है कटलेट का शेप दे दूंगी। घी गरम हो गया है, उसी गरम घी में मैं ये कटलेट तल लूँगी। और ये कटलेट खाने में बहुत ही अच्छे होते हैं, खूब कुरकुरे कुरकुरे क्रिस्पी से होते हैं। तो इनको खा के बड़ा मज़ा आता है और इसमें घी भी बहुत कम लगता है, बहुत जल्दी बहुत आसानी से बन जाता है। तो फ्रेंड्स इसको आप ज़रूर व्रत में ट्राई करिएगा। और इसमें ज़्यादा सिंघाड़े के आटे की भी ज़रूरत नहीं होती है, थोड़े से सिंघाड़े के आटे में और कम घी में ये बहुत जल्दी बनने वाला नाश्ता है। तो ये देखिए कटलेट मेरा बन के रेडी है। बहुत ही कम घी में और बहुत ही कम सिंघाड़े के आटे में ये बन के तैयार हो जाता है, कुरकुरा कुरकुरा क्रिस्पी सा नाश्ता। इसको मैं निकाल लूँगी और बाकी बचे कटलेट भी तल लूँगी। ये नवरात्रि व्रत की थाली बनके तैयार है। इसमें मैंने झटपट बनने जय माता दी फ्रेंड्स, मैं प्रियंका शुक्ला मौसी की रसोई से आपके लिए लेके आई हूँ 5 तरह की व्रत की रेसिपी। ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी होती है। कुछ रेसिपी तो इसमें ऐसी है जिसको किसी ने भी नहीं बताया होगा। ये बहुत ही बढ़िया आसानी से बन जाती है और भरपूर एनर्जी देती है। इसको आप पहले से भी बना के रख सकते हैं और जब खाना हो तब इसको तल सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये कैसे बनती है चलिए बताते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं रायता बनाती हूँ। ठंडा ठंडा रायता खाने में बहुत ही टेस्टी होता है और यकीन मानिए ये पूरे दिन आपको भरपूर एनर्जी देता है। रायता बनाने के लिए मैंने क्या क्या सामान लिया है आइए मैं बताती हूँ। देखिए मैंने थोड़ा सा ये ताज़ा दही लिया है, बिल्कुल खट्टा नहीं है, एकदम ताज़ा दही लिया है। थोड़े से अंगूर लिए हैं, एक गाजर को मैंने कद्दूकस कर लिया है, सेंधा नमक है और ये घर का पिसा हुआ मिर्चा है और भुना हुआ जीरा पाउडर। तो सबसे पहले मैं इस दही में ये अंगूर को डाल देती हूँ और घिसी हुई ये गाजर, इन सबको मैं पूरे अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। देखिए ये पूरे में मैं इसको मिला ले रही हूँ। अब मैं इसमें सेंधा नमक डाल दूँगी और भुना जीरा और घर का ही पिसा मिर्चा, इन सबको मिला दूँगी और ऊपर से करी पत्ता से तड़का दे दूंगी। तो देखिए ये बहुत ही बढ़िया रायता तैयार हो जाता है और ये भरपूर एनर्जी देता है। एक कटोरी आप इसको खा के ऑफिस के लिए, स्कूल के लिए या किसी भी अपने कार्य के लिए निकलेंगे तो आपको ये भरपूर एनर्जी देगा। तो ये देखिए ये मेरा रायता रेडी है। अब मैं इसमें तड़का दे दूंगी। व्रत में मैं केले के चिप्स ज़रूर बनाती हूँ, इसको बना के मैं रख लेती हूँ। इसके लिए मैंने कच्चा केला लिया है, कच्चे केले के छिलके को उतार लिया है और धो दिया है। काटने के बाद मैं नहीं धोऊंगी क्योंकि ये गीला हो जाएगा। उसके पहले ही मैंने इसको धो दिया था और इसके पतले पतले से चिप्स काट दिए हैं। तो चलिए फ्रेंड इसको तलते हैं। मैंने गैस जला दी है और कढ़िया रख दी है। कढ़िया में मैंने ऑयल डाल दिया है, ऑयल गर्म हो गया है। आँच को मुझे मीडियम फ्लेम पर ही रखना होगा। अब मैं इसमें ये चिप्स डालूंगी और इसको मीडियम फ्लेम पे ही जो है तलूंगी। आप इसको काटने के बाद धोएंगे तो इसमें पानी बहुत ज़्यादा सोख लेगा और ये उतने क्रिस्पी नहीं बनेंगे, या तो फिर आपको पंखे के नीचे सुखाना पड़ेगा। इसलिए काटने के पहले ही धो लीजिए और इसके चिप्स काटिए, तब ये बढ़िया से कुरकुरे क्रिस्पी से चिप्स तैयार हो जाएंगे। दोनों तरफ से इसको बराबर पलटते रहना है। आंच को तेज बिल्कुल नहीं रखिएगा, नहीं तो अंदर से ये गीले गीले से रह जाएंगे।
ऊपर से तो क्रिस्पी रहेंगे लेकिन अंदर से एकदम से सॉफ्ट से रहेंगे। तो देखिए ये मेरे बनके तैयार हो रहे हैं। इसको मैं अब निकाल लेती हूँ और बाकी बचे हुए भी तल लेती हूँ। ये चिप्स तलने के बाद इसी बचे हुए ऑयल में मैं बाकी चीज़ें भी बनाऊंगी, क्योंकि मैं ऑयल को बिल्कुल वेस्ट नहीं होने दूंगी। देखिए कितने बढ़िया से ये बनके तैयार होते हैं। तो इसको निकाल लेती हूँ और चलिए मैं अब नेक्स्ट आइटम की भी तैयारी करती हूँ। केले की चिप्स मेरी ठंडी हो गई है। अब मैं इसमें थोड़ा सा सेंधा नमक मिला देती हूँ, घर का पिसा हुआ मिर्चा और जीरा पाउडर, और ये मेरी चिप्स तैयार है। बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी सी कुरकुरी सी। आप टिफ़िन में ले जाइए चाहे जहाँ भी, और आप इसको खाइए और व्रत को भी इंजॉय करिए और भरपूर एनर्जी भी पाइए। व्रत में मैं हमेशा व्रत की दाल मोठ बना के रख लेती हूँ। तो व्रत की दाल मोठ में मैं क्या क्या यूज़ करती हूँ चलिए बताते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले मैं बड़े वाले ये साबूदाने लेती हूँ, जिसको मैं तल लेती हूँ और ये फूल के बहुत सारे हो जाते हैं। उसी गर्म कढ़िया में मैंने ये साबूदाना डाल दिया है। तो देखिए ये डालते ही फूलने लगते हैं। इसमें चट चट की आवाज़ आती है। जब तक इसमें चट चट की आवाज़ आती है तो समझ लीजिए ये अंदर से पक रहे हैं और ये फूल के बहुत बड़े से हो जाते हैं। बहुत ही अच्छे, बहुत ही कुरकुरे से लगते हैं ये। साबूदाना मेरा फूल के तैयार हो गया है। मैं इसको निकाल लेती हूँ और इसी ऑयल में मैं मखाने को भी तल लेती हूँ, क्योंकि ये थोड़े से साबूदाने बहुत ज़्यादा से हो जाते हैं, इसलिए ये बहुत ही अच्छे भी लगते हैं, बहुत टेस्टी भी लगते हैं खाने में। तो मैं इसको ज़रूर बनाती हूँ। ये दाल मोठ आप ऑफिस ले जाइए, अपने काम पे ले जाइए तो बहुत ही बढ़िया ये आपका स्नैक्स तैयार होता है और चाय के साथ आप इसको ले सकते हैं। तो देखिए मखाना भी तुरंत, क्योंकि मखाना जल्दी से ये तैयार हो जाता है। तो देखिए मैंने ये इसमें डाला और ये मेरा बनके मखाना तैयार हो गया। मैं इसको भी निकाल देती हूँ। अब मैं तलती हूँ थोड़ी सी चिप्स। ये आलू के चिप्स हैं, इसको भी मैं तल लेती हूँ। ये सब चीज़ें मिला लीजिए तो बहुत सारी दाल मोठ बनके तैयार हो जाती है। तो ये चिप्स भी मैं निकाल लेती हूँ। इसके बाद मैं नेक्स्ट आइटम डालती हूँ थोड़ी सी मूंगफली। मूंगफली को बहुत ही धीमी आंच में मुझे तलना है, क्योंकि तेज आंच कर देंगे तो ये जल जाएगी और इसका टेस्ट बहुत ही खराब हो जाएगा। मूंगफली भी मेरी भुन गई है, मैंने इसको निकाल लिया है। सारा ऑयल नीचे आ गया है। अब मैं इसमें थोड़े से काजू डाल देती हूँ। काजू डालते ही बिल्कुल भुन जाते हैं, ज़्यादा इसको नहीं तला जाता है। बस डालेंगे और इसको निकाल लेंगे ताकि ये क्रिस्पी से हो जाए। देखिए डालते ही ये लाल हो जाते हैं, तो काजू को भी मैं निकाल लेती हूँ। सारे आइटम भुन के रेडी हैं, ये ठंडा हो गया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा ऊपर से सेंधा नमक डाल देती हूँ, थोड़ी सी जीरा पाउडर जो मैंने बनाया है और घर की पिसी हुई लाल मिर्च, और इन सबको अच्छे से मिला देती हूँ। और ये मेरी बढ़िया सी दाल मोठ तैयार है। इसको बनाइए और आप खाइए। आपके पूरे नवरात्र तक ये चलेगी। ख़त्म हो जाए अगर तो फिर बना लीजिए ज़्यादा। ये बहुत ही बढ़िया, बहुत ही टेस्टी दाल मोठ होती है। इसको फ्रेंड्स ज़रूर ट्राई करिएगा। तो चलिए नेक्स्ट आइटम बनाते हैं। व्रत में मैं बटाटा बड़ा ज़रूर बनाती हूँ, लेकिन मेरा बटाटा बड़ा थोड़ा दूसरे स्टाइल का बनता है। इसके लिए मैंने क्या क्या लिया है देखिए, 2 उबले आलू को मैंने छील लिया है और इसको मैश कर लिया है, अच्छा सा भरता बना लिया है। अब मैं इसमें ये 1 हरी मिर्च डाल दूँगी और ये कटी हुई धनिया, थोड़ा सा मिर्चा घर का पिसा हुआ, थोड़ा सा नमक, सेंधा नमक है और ये जीरा पाउडर। इन सबको मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी और इसकी टिक्की का शेप दे दूँगी। तो ये देखिए टिक्की बनके तैयार है। गोल गोल शेप मैंने दे दिया है। मैंने थोड़ा सा पानी लिया है, इस पानी में मैं थोड़ा सा नमक मिला दूँगी और इसको पूरे में मिक्स कर दूँगी ताकि ये पानी नमकीन हो जाए। मैंने थोड़ा सा साबूदाना लिया है, साबूदाने को मैंने मिक्सी में पीस लिया है। पीसते समय मुझे ध्यान रखना है कि बहुत महीन पाउडर नहीं बनाना है, दरदरा सा ही पाउडर रखना है। तो ये देखिए इस तरह से पिस के तैयार है।
अब मैं क्या करती हूँ कि देखिए ये जो मैंने टिक्की ली है, इस टिक्की को मैं इस पानी में दोनों तरफ से हल्का सा डालूँगी और ये जो दरदरा पिसा हुआ मेरा साबूदाना है, इसमें इस तरह से मैं ये लपेट दूँगी और इसको हाथ से दबा दूँगी चारों तरफ से। ये बहुत ही बढ़िया टिक्की बन के तैयार होती है। बस इस तरह से मैं दबा के इसको रख दूँगी। इसी तरह से मैं ये सारी टिक्की कर दूँगी, क्योंकि पानी में मुझे इसलिए डिप करना है ताकि ये साबूदाना इसमें अच्छी तरह से लपेट जाए। तो देखिए इस तरह से ये कर दूँगी और ये बहुत ही बढ़िया टिक्की बन के मेरी तैयार होगी। टिक्की देखिए मेरी बनके ये तैयार है। अब मैं इसको तलूँगी। कढ़िया मैंने चढ़ा दी है, कढ़िया में मैंने ऑयल डाल दिया है, ऑयल गर्म हो गया है। अब मैं इसमें ये टिक्की डालती हूँ। टिक्की को मुझे दोनों तरफ से पलट के सुनहरा लाल होने तक तलना है। ये बहुत ही बढ़िया टिक्की बन के तैयार होती है। इसके जो महीन महीन से साबूदाने हैं वो फूल के बहुत ही बढ़िया कुरकुरे कुरकुरे से हो जाएंगे और ये खाने में बहुत अच्छी लगती है। आप चाहें तो इस तरह की टिक्की बना के फ्रिज में रख सकते हैं 1-2 दिन के लिए, और जब खाना हो तब आप उसको तल लीजिए, ये खराब नहीं होती है। टिक्की को मैंने दोनों तरफ से पलट दिया है। देखिए ये अब ये फूलने लगी है बहुत ही बढ़िया, इसीलिए मैं इसको बटाटा बड़ा टिक्की कहती हूँ, बिल्कुल बटाटा बड़ा की तरह। और ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अच्छी होती है। तो ये दोनों तरफ से देखिए लाल हो रही है और बहुत ही बढ़िया करारी करारी सी बन के तैयार होगी। टिक्की दोनों तरफ से भुन के तैयार है। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ और बची हुई टिक्की भी मैं इसमें डाल के तल लेती हूँ। थोड़ा सा ये साबूदाना जो है छूटेगा तो इसमें कोई बात नहीं, हल्का सा ये निकलेगा, इसीलिए मैंने पानी में इसको डिप करके चिपकाया था ताकि ये कम निकले। लेकिन ये बहुत ही टेस्टी होती है, इसलिए मैं इसको जरूर बनाती हूँ। और फ्रेंड्स आपसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप भी जरूर एक बार इसको ट्राई करिएगा, क्योंकि जब एक बार आप ट्राई करेंगे तो बार बार बनाएंगे। अगला आइटम मैं सिंघाड़े की पकौड़ी बनाने जा रही हूँ, लेकिन इस सिंघाड़े की पकौड़ी में मैंने कुछ अलग चीज़ डाली है। तो देखिए मैं क्या क्या डालती हूँ बताती हूँ। तो मैंने उबले आलू लिए हैं, इसको छील के काट दिया है। आप उबले की जगह कच्चे आलू भी ले सकते हैं। और 2 चम्मच मैंने सिंघाड़े का आटा लिया है, थोड़ी सी कटी अदरक है, 1 हरी मिर्ची है, धनिया पाउडर है। अब मैं इसमें सेंधा नमक मिलाती हूँ, पिसा मिर्चा घर का और जीरा पाउडर थोड़ा सा। अब इसमें जो मैंने ये साबूदाना लिया था, इस साबूदाने को भी मैं डाल देती हूँ। ये मेरा वो पिसा हुआ दरदरा वाला साबूदाना है, वो मैं इसमें मिक्स कर देती हूँ और इन सबको पूरे में अच्छे से मिला देती हूँ। और इसकी जब मैं पकौड़ी तलूँगी तो ये बहुत ही बढ़िया कुरकुरी और क्रिस्पी पकौड़ी होगी। यकीन मानिए इस तरह की पकौड़ी आपने पहले कभी नहीं खाई होगी, तो इस पकौड़ी को ज़रूर ट्राई करिएगा। तो चलिए फ्रेंड, मैं इस पकौड़ी को बनाती हूँ। थोड़ा सा ये सूखा लग रहा है, इसमें मैं थोड़ा सा पानी मिक्स कर देती हूँ हल्का सा और ये मिला लेती हूँ। तो ये देखिए कड़ा कड़ा बन के तैयार हो गया है और इसकी कुरकुरी पकौड़ी बहुत ही बढ़िया बन के तैयार होगी। मेरा बटाटा बड़ा का जो ऑयल बचा था, उसी ऑयल में मैं अब ये पकौड़ियों को तलती हूँ। तो देखिए छोटे छोटे पीस मैं पकौड़ियों के डालती हूँ इसमें, और इसमें जो साबूदाने का दरदरा सा पाउडर पड़ा है, इससे ये बहुत ही बढ़िया कुरकुरी सी तैयार होगी। पकौड़ियों को मैं दोनों तरफ से क्रिस्पी सा तल लूँगी और ये ज़्यादा ऑयल भी नहीं सूखेगा, लेकिन मानिए ये बहुत ही बढ़िया बनेगी और बहुत ही कम ऑयल में बन के तैयार होती है। तो ये दोनों तरफ से सिक गई है, मैं इसको निकाल लेती हूँ। देखिए पकौड़ी मेरी तल के तैयार है, मैं इसको निकाल लेती हूँ। सारा ऑयल नीचे आ गया है। अब मैं बाकी बची हुई पकौड़ियाँ भी तल लेती हूँ और बढ़िया सी कुरकुरी सी क्रिस्पी सी बिल्कुल अलग सा टेस्ट देने वाली ये पकौड़ी, मज़ा ही आ जाएगा। जब आप व्रत में खाएंगे तो दिन भर की थकान भी आपकी दूर हो जाएगी, और अगर सुबह सुबह खाएंगे तो पूरे दिन आप फ्रेश अनुभव करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए ये व्रत के 5 आइटम मेरे बन के तैयार हैं, भरपूर एनर्जी देने वाले और बहुत ही बढ़िया टेस्टी। तो फ्रेंड्स जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स,
मैं प्रियंका शुक्ला आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ व्रत की एक ऐसी रेसिपी जो झटपट 10 मिनट में बन जाती है। तो फ्रेंड्स, ये कैसे बनती है, चलिए इसको बनाते हैं। अगर व्रत का नाश्ता हो और चटनी ना हो तो ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि व्रत के नाश्ते के साथ तो चटनी का एक अलग ही मज़ा है। तो मैंने कुछ अलग तरह की चटनी बनाई है। व्रत की चटनी बनाने के लिए मैंने देखिए गाजर को, थोड़ी सी गाजर ली है जिसको पीसेस कर लिए हैं। धनिया को मैंने महीन महीन काट लिया है। एक हरी मिर्च है, अदरक का थोड़े से टुकड़े हैं, सेंधा नमक है और आधा नींबू। तो नींबू को मैं अलग से साइड में कर लूँगी और इन सब बाकी चीज़ों को मिक्सी के जार में डाल के महीन महीन पीस दूँगी। और जब ये मेरी चटनी पिस जाएगी तो मैं इसमें नींबू का रस निचोड़ दूँगी। तो फ्रेंड्स, ये देखिए कितनी बेहतरीन मेरी चटनी बनके तैयार है। मैंने इसमें नींबू का रस भी निचोड़ दिया था। और अब चलिए व्रत का स्नैक्स बनाते हैं। कढ़िया में मैंने मूंगफली, मखाना, साबूदाना तीनों चीज़ें एक साथ डाल दी हैं। अब मुझको मीडियम आंच पे 1 मिनट के लिए भूनना है। ज़्यादा नहीं भूनना है, बस 1 मिनट ही इसको भूनना है। मूंगफली, मखाना, साबूदाने को मैंने मिक्सी के जार में डाल दिया है। अब मैं इसका महीन महीन पाउडर बना दूंगी और इसको चलिए पीसते हैं। तो देखिए पाउडर मेरा पीस के बढ़िया सा तैयार है। अब मैं इसका व्रत का नाश्ता बनाती हूँ। इस नाश्ते को बनाने के लिए मैंने और क्या क्या सामान लिया है, आइए फ्रेंड्स बताते हैं। ये देखिए मैंने एक गाजर को कद्दूकस कर लिया है, एक उबले आलू को मैंने कद्दूकस कर लिया है, थोड़ी सी धनिया है, अदरक है, अदरक को भी मैंने कद्दूकस कर लिया है, एक हरा मिर्चा है। मिर्चा आप अपने टेस्ट के अनुसार ज़्यादा कम कर सकते हैं। अब मैं इन सब में जो है ये पिसी काली मिर्च थोड़ी सी डाल दूंगी, थोड़ा सा घर का पिसा हुआ मिर्चा और सेंधा नमक, क्योंकि व्रत में सेंधा नमक ही खाया जाता है तो इसलिए सेंधा नमक का ही यूज़ करेंगे। अब मैं इसमें वो पाउडर मिक्स कर दूंगी जो मैंने बनाया है। तो पाउडर आप देखिएगा जितना आप मटेरियल लेते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको लेना है। आप आलू ज़्यादा लेते हैं तो आपको ज़्यादा ये पाउडर लेना है, और अगर कम आलू का यूज़ करते हैं, थोड़ा सा नाश्ता बनाना है तो थोड़ा सा पाउडर उसी के अनुसार से आपको लेना है। तो इन सब को मैं अच्छे से पूरे में मिक्स कर दूंगी। ये देखिए पूरा मेरा सब आपस में मिक्स हो गया है। अब मैं इसकी गोल गोल टिक्की बना देती हूँ। आप चाहे तो गोल गोल लड्डू जैसा शेप दे सकते हैं या टिक्की का भी। यकीन मानिए ये इतना टेस्टी होता है कि बहुत ही अच्छा होता है। जब भी मेरे घर में व्रत होता है तो सब इसी की ही डिमांड करते हैं कि यही नाश्ता बने। तो इस तरह से मैं टिक्की का शेप दे रही हूँ। कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल दिया है, ऑयल गर्म हो गया है। अब मैं उसमें ये टिक्की डालूंगी। एक एक करके मुझे टिक्की डालना है। मैंने ज़्यादा ऑयल नहीं लिया है इसलिए मैं थोड़ी थोड़ी ही टिक्की डालूंगी। देखिए मैं इसको दोनों साइड से पलट के तल रही हूँ, क्योंकि साबूदाना है तो थोड़ा सा चट चट की आवाज़ आएगी और ये फूलेगी भी। बहुत ही बढ़िया कुरकुरी सी, क्रिस्पी सी, ये टेस्टी सी तैयार होती है। खाने में बहुत ही मज़ेदार होती है। तो अब ये दोनों साइड से बनके तैयार है। मैं इसको निकाल लेती हूँ और बाकी बची हुई भी टिक्की तल लेती हूँ। तो सच में ये व्रत में बनने वाली इतनी बढ़िया, इतनी बेहतरीन डिश है कि आप जब भी खाएंगे तो बहुत ही मज़ा आएगा। अचानक से मेहमान आ जाए तो व्रत ना भी हो तब भी आप इसको बनाइए, ये बहुत ही टेस्टी बनती है, कुरकुरी कुरकुरी सी। और इसमें मैंने मूंगफली भी, मखाना भी डाला है तो यकीन मानिए ये बिल्कुल ऑयल नहीं सोखता है। बहुत ही कम ऑयल में ये सिक के तैयार होती है। ऐसा लगता है कि ये ऑयल सोखेगा, लेकिन बिल्कुल नहीं। आप एक बार इसको ट्राई करिए, फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कैसी बनी है। तो मैं इसको निकाल लेती हूँ। दोनों साइड से ये भी बन गई है और अंदर से ये इतनी सॉफ्ट, इतनी बेहतरीन होती है कि खाने में बड़ा मज़ा आता है। तो अब मैं इसको सर्व करती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए ये मेरी व्रत की टिक्की बनके तैयार है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही यम्मी। विंटर सीजन में सिंघाड़े के डिशेस का तो एक अपना ही महत्व है, बहुत ही अच्छी लगती है। उत्तराखंड की अगर फेमस डिश सिंघाड़े की कचरी ना बनाई जाए तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैं प्रियंका शुक्ला मौसी की रसोई में आपके लिए लेके आई हूँ उत्तराखंड की फेमस डिश सिंघाड़े की कचरी। तो फ्रेंड्स ये कैसे बनती है, चलिए फटाफट बनाते हैं।
सिंघाड़े की कचरी बनाने के लिए मैंने ये 1 किलो के करीब सिंघाड़ा लिया है। इसको मैं अच्छी तरह से 3-4 पानी से धो दूंगी और कुकर में 4 सीटी तक इसको बॉईल करूंगी। क्योंकि सिंघाड़ा मेरा ये थोड़ा सा टाइट है, इसलिए इसे मुझे 4 सीटी तक ही उबालना होगा। सिंघाड़ा मेरा उबल गया है। मैंने इसको छील लिया था और 2 पीसेस में काट लिया है और साफ पानी से एक बार फिर धो दिया। अब मैं इसको मिक्सी के जार में डाल के महीन महीन पेस्ट बना लूँगी। लेकिन इसको पेस्ट बनाने से पहले मुझे ये ध्यान रखना है कि पानी बिल्कुल नहीं डालना है, क्योंकि अगर पानी डालेंगे तो पेस्ट गीला हो जाएगा और कचरी उतनी टेस्टी नहीं बनेगी। कढ़िया मैंने गैस पे रख दी है और गैस जला दी है। कढ़िया गर्म हो गई है। अब मैं इसमें 2 चम्मच देसी घी डालूंगी, क्योंकि ये देसी घी से ही अच्छा बनता है। थोड़ा सा और इसमें जीरा डाल दूंगी। जीरा भुन गया है। मैं इसमें कटे हुए हरी मिर्चा और अदरक डाल दूंगी और ये पिसा हुआ सिंघाड़ा, इसको डाल के मुझे धीमी आंच पे 5 मिनट तक भूनना है। आंच को मुझे स्लो कर देना है। इसको जितना ही अच्छा धीमी आंच पे आप भूनेंगे उतना ही ये टेस्टी बनेगा। बिल्कुल हलवा जैसे इसको मुझे भूनना है। तो इसको भूनते हुए 5 मिनट हो गए हैं। मैं इसमें नमक मिला दूंगी और नींबू का रसा, 1 नींबू को मैंने निचोड़ लिया था, उसका ये रस मैं इसमें मिला दूंगी, क्योंकि इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। इसलिए नींबू का रस जरूर मिलाना चाहिए। किसी खटाई से वो टेस्ट नहीं आएगा जो नींबू के रस से टेस्ट आता है। सिंघाड़ा मेरा बहुत अच्छे से भुन के फ्राई हो गया है। अब मैं इसमें ऊपर से कटी धनिया डाल दूंगी। बहुत ही अच्छी देसी घी की खुशबू आ रही है और भुनी सी सुंदर सी। अब मैं गैस को बंद कर दूंगी और इसको सर्व करूंगी। सिंघाड़े की कचरी मेरी बनके तैयार है और उसमें लेके आई हूँ बिल्कुल नई तरह की डिश नवरात्रि व्रत में, जिसको आपने पहले कभी नहीं खाया होगा। किसी ने भी इस तरह की रेसिपी नहीं बताई होगी और बिल्कुल यूनिक और स्पेशल डिश। तो फ्रेंड्स, ये कैसे बनती है चलिए मैं आपको बताती हूँ। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि ये क्या क्या डिश है। तो ये है पिटौर है और ये व्रत वाली स्पेशल चटनी है और बिल्कुल अलग तरह की ये व्रत की कचौड़ी। तो फ्रेंड्स, ये सब कैसे बनती है चलिए मैं आपको बताती हूँ। व्रत की चटनी बनाने के लिए मैंने ये मूंगफली ली है। मूंगफली को मैंने तवे पे 1 मिनट के लिए हल्का सा भून लिया था, ताकि इसका छिलका निकल जाए। और हाथ से जब ठंडा हो गया तो हाथ से मसल के मैंने इसका छिलका निकाल दिया। और देखिए, ये थोड़ी सी कच्ची गरी ली है, करी पत्ता, 2 हरी मिर्चा लिए हैं, सेंधा नमक और दही। तो सबसे पहले मैं ये गरी और करी पत्ती, हरी मिर्चा को जार में डाल दूंगी। फिर मूंगफली और इसमें मैं 2 चम्मच दही आप अपने टेस्ट के अनुसार जैसा भी चाहें डाल सकते हैं। अगर ज़्यादा खट्टा खाना चाहते हैं तो 2 या 3 चम्मच भी डाल सकते हैं, 4 चम्मच भी। लेकिन मैं ज़्यादा खट्टा नहीं बनाऊंगी, इसलिए मैंने सिर्फ 2 चम्मच ही डाला है दही और सेंधा नमक। अब इन सबको जो है मैं मिक्सी में पीस लूँगी महीन और मेरी चटनी बनके तैयार हो जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको मैं मिक्सी में पीस लेती हूँ। देखिए, मेरी ये व्रत वाली चटनी बनके तैयार हो गई है। आप इसको पकौड़ी के साथ या व्रत की कचौड़ी के साथ खा सकते हैं। सूखी भी खाइए तो बहुत अच्छी लगती है। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी बनके
तैयार हो गई मेरी चटनी। मेरी मायके में बनने वाली नई डिश पिटौर, ये बहुत ही अच्छी, बहुत ही टेस्टी होती है। ये डिश आपको कहीं भी खाने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ये सिर्फ मेरे मायके में ही बनती है और सच में मुझे बहुत पसंद है। मैं व्रत में ज़रूर बनाती हूँ। तो फ्रेंड्स, इसके लिए मुझे किस सामानों की ज़रूरत है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। देखिए, मैंने थोड़ा सा दही लिया है, जिसको मैंने अच्छी तरह से फेंट दिया। इसमें मैं थोड़ा सा भुना जीरा मिक्स कर दूंगी और थोड़ा सा सेंधा नमक और घर का ही पिसा हुआ थोड़ा सा मिर्चा, और इन सबको मैं मिक्स कर दूंगी। दही अगर गाढ़ा लगेगा तो थोड़ा सा इसमें मैं पानी मिला दूंगी और अच्छी तरह से फेंट दूंगी। तो ये देखिए, बढ़िया सा दही तैयार है मेरा। और ये 1 कटोरी सिंघाड़े का आटा है और थोड़ा सा देसी घी है। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं पिटौर आपको बनाना सिखाती हूँ। कढ़िया गरम हो गई है। कढ़िया में मैं 1 चम्मच देसी घी डाल दूँगी। ज़्यादा घी नहीं डालना है, बस 1 ही चम्मच। और उसमें ये मैं सिंघाड़े का आटा मिला दूँगी और धीमे धीमे इसको जो है मैं भूनूँगी। बहुत ही धीमे धीमे इसको मुझे भूनना है और लाल करना है, हल्का हलवा जैसा इसको मुझे बनाना है। और ये चटपटी खट्टी बहुत ही टेस्टी लगती है, बड़ा मज़ा आता है इसको खाने में। और सबसे ज़्यादा तो ये नुकसान भी नहीं करती है। आप इसको बना के स्टोर कर सकते हैं और 5-6 दिन बड़े आराम से खा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी होती है। इसके आगे तो दही बड़ा भी बिल्कुल फीका है। तो फ्रेंड्स, इसको मैं ऐसे ही लाल लाल फ्राई कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, इसको आप ज़रूर ट्राई करिएगा, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी डिश है। देखिए, ये मेरा आटा लाल हो रहा है, क्योंकि मुझे हल्का लाल कर लेना है हलवा की तरह। और जब ये लाल हो जाएगा तब मैं इसमें पानी डालूँगी। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही टेस्टी डिश है ये। देखिए, मेरा आटा लाल हो रहा है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी मिलाऊंगी और नमक। थोड़ा सा मैं ये पहले नमक डाल देती हूँ, फिर इसमें पानी मिलाती हूँ। नमक को पूरे में मिक्स कर देती हूँ। और मिर्चा वगैरह कुछ भी नहीं डालना है, क्योंकि दही में मैंने मिर्चा और जीरा वगैरह सब डाला है, इसलिए इसमें कुछ भी नहीं। अब मैं इसमें पानी डाल दूँगी और गाढ़ा गाढ़ा सा हलवा बनाऊंगी। हलवे को मैंने प्लेट में ट्रांसफ़र कर दिया। अब मैं हाथ से धीरे 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 ज़रा सा घी लगा के इसको पूरे प्लेट में फैला दूंगी और ठंडा होने के लिए रख दूंगी। तो देखिए, मेरा हलवा बनके तैयार है। चाकू से मैंने इसमें कट लगा दिया था और अब मैं इसके एक एक पीसेस को अलग कर दूंगी। बहुत आराम से ये पीसेस अलग होते हैं और इसको मैं बाउल में ट्रांसफ़र कर दूंगी। सारे पीसेस एक एक अलग हो जाते, बहुत ही जल्दी आराम से अलग होते हैं। अब इनको मैं बाउल में डाल दूंगी और ये देखिए, सब ये पूरे पीसेस हो गए। अब मैं इस पे ऊपर से दही डाल दूंगी और मिला दूंगी पूरे में और 10 मिनट के लिए रख दूंगी। बहुत ही बढ़िया ये मेरा पिटौर बनके तैयार। दही बड़ा भी इसके आगे फेल है और ऊपर से थोड़ी सी कटी हुई हरी धनिया। फ्रेंड्स, देखिए, मेरा पिटौर बनके तैयार है। चटपटा, बढ़िया सा टेस्टी। इसको आप जो है 5-6 दिन के लिए फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं और व्रत में आराम से खा सकते हैं। कचौड़ी बनाने के लिए मैंने 2 उबले आलू लिए हैं, जिसको छील के जो है मसल लिया था। 1 कटोरी सिंघाड़े का आटा लिया है, ये छोटी कटोरी है। थोड़ा सा भीगा हुआ साबूदाना, जिसमें धनिया, मिर्चा, अदरक मैंने मिला दिया और सेंधा नमक। इन सबको मैं मिक्स करके
कड़ा कड़ा सा आटा गूँथ लूँगी। आटा मेरा गूँथ के तैयार है। अब मैं जो इसका आधा आटा मैंने लिया है और चकले पे ऐसे धीरे धीरे से दबा के पूरे में फैला दूँगी। थोड़ा सा परथन और लगा दूँगी और ऐसे फैला दूँगी और इसको पूरे में फैलाती जाऊँगी। आप अगर पतली टिक्की खाने हैं तो और पतला कर दीजिए और अगर थोड़ी मोटी टिक्की खानी है तो इसको मोटा मोटा ही रहने दीजिए। अब मैं इस डिब्बी से इसको काट दूँगी, ये देखिए। और इसको जो है मैं इस तरह से निकाल लूँगी। ये देखिए, ये कितनी बढ़िया टिक्की इस तरह से तैयार हो जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं इस टिक्की को तलती हूँ। टिक्की गरम हो रहा है, अब मैं इसमें ये टिक्की डाल के तलूँगी। दोनों साइड से मुझे इसको लाल लाल तलना है। ये टिक्की जैसी कचौड़ी मेरी बनके तैयार है। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरी नवरात्रि व्रत की डिश बनके तैयार है। पिटौर, चटनी और कचौड़ी। व्रत का दिन हो और कुछ अच्छा चटपटा सा खाने का मन भी करता है, वो भी बिना तला हुआ। तो ऐसे में मैं आपके लिए लेके आई हूँ बिना तले हुए अप्पे। ये 1 चम्मच देसी घी में बन के तैयार होते हैं। मैं प्रियंका शुक्ला मौसी की रसोई से आपके लिए लेके आई हूँ व्रत वाले अप्पे। तो फ्रेंड्स, ये कैसे बनते हैं, कैसे झटपट तैयार होते हैं, चलिए मैं आपको बताती हूँ। बनाने के लिए मुझे जिन जिन सामानों की ज़रूरत है फ्रेंड्स, चलिए मैं बताती हूँ। 4 उबले आलू लिए जिसको मैंने छील के इसका भरता जैसा बना दिया। और ये देखिए, ये जीरा है, काली मिर्च जिसको मैंने हल्का सा दरदरा सा पीस लिया है। साबूदाना है छोटी 1 कटोरी जिसको मैंने 4 घंटे के लिए भिगो दिया था और ये फूल के इस तरह से सॉफ्ट और मुलायम हो गया। सेंधा नमक है, देसी घी है और ये थोड़ी सी मूंगफली है जिसको मैंने हल्का सा तवे पे फ्राई कर लिया। थोड़ा सा सिंघाड़े का आटा है। 1 टमाटर को मैंने काट के रख लिया है महीन महीन और हरी धनिया, मिर्चा, अदरक। अब इन सब सामानों को मैं इस आलू में मिक्स कर दूंगी और इसका गोल गोल सा बॉल जैसा बनाऊंगी। तो चलिए सारा सामान को फ्रेंड्स मैं आलू में मिक्स करती हूँ। आलू के भरते में मैं सबसे पहले थोड़ा सा ये जो साबूदाना है उसको मिलाती हूँ, सिंघाड़े का आटा, सेंधा नमक, काली मिर्च, जीरा का पाउडर, टमाटर और धनिया, मिर्चा, अदरक। इन सबको मैं मिला के अच्छे से गोल गोल बॉल्स बनाऊंगी। पहले मैं इन सबको मिक्स कर दूंगी, इसके बाद में मैं इसमें मूंगफली मिलाऊंगी, तब गोल गोल बॉल्स बनाऊंगी। क्योंकि पहले से मैं इसमें मूंगफली डाल दूंगी तो वो मुलायम हो जाएगी, इसलिए मैं थोड़ा सा पहले इस सबको मिक्स कर दूंगी, फिर सबसे लास्ट में मूंगफली मिलाऊंगी। मूंगफली भी मैंने ऊपर से मिला दी है। अब मैं थोड़ी थोड़ी मूंगफली लेके इसके गोल गोल से बॉल्स बनाऊंगी। ये देखिए, इस तरह से ऐसे गोल गोल से मुझे बॉल्स बनाने हैं। ये देखिए, और थोड़ी थोड़ी सी मूंगफली, क्योंकि मूंगफली अगर एक साथ मिक्स कर देंगे तो वो बहुत ही मुलायम हो जाएगी, तो वो टेस्ट नहीं आएगा जो इसके कुरकुरी कुरकुरी से क्रिस्पी क्रिस्पी सी खाने में आता है। ये देखिए, गोल गोल ये शेप तैयार हो जा रहा है। अब इसी तरह से मैं ये सारे बॉल्स बना दूंगी और फिर अप्पे मेकर में इसको बनाऊंगी। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने सारे बॉल्स जैसे बना दिए हैं। अब मैं अप्पे बनाती हूँ। तो अप्पे बनाने के लिए मैंने अप्पे मेकर को गैस पे रख दिया है और गैस जला दी है।
अब मैं इसमें बहुत ही थोड़ा सा घी डालूँगी। बहुत ही थोड़ा सा मुझे इसमें घी डालना है, क्योंकि घी ज़्यादा नहीं लगता है अप्पे मेकर में, इसलिए आप खुद ही देखिए कि मैं बहुत ही ज़रा सा घी डाल रही हूँ। सब में मैं थोड़ा सा घी डाल दूँगी। बस इसी से ही ये दोनों साइड से सिक के तैयार हो जाएंगे और मुझे तलना भी नहीं पड़ेगा और बहुत ही बढ़िया डिश तैयार हो जाएगी। अब मैं इसमें ये अप्पे डालती हूँ और ये बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी कुरकुरे तैयार होंगे बनके। और सबसे अच्छी बात तो है ये तले हुए भी नहीं होंगे, लेकिन टेस्ट में बिल्कुल आपको वैसे ही देंगे कि तल के ये बनाए गए हों। तो मैं सब में इसको रख देती हूँ और इसको कुरकुरे से फ्राई होने देती हूँ। और इस स्पून से मैं दोनों साइड से इसको पलट के सेक लूँगी। इसके स्टिक भी आती है, पर मुझे जो है स्पून से ज़्यादा इजी पड़ता है, इसलिए मैं इस स्पून से ही इसको पलटती हूँ। और पलट के मुझे दोनों साइड से इसको सेक लेना है। तो इसको पलट के मैं दोनों साइड से सेक लूँगी। और ये देखिए सिर्फ 1 चम्मच घी से ये बना है, बहुत ही बढ़िया बन रहा है। ये देखिए दोनों साइड से मैं इसको पलट दूँगी और क्रिस्पी से कुरकुरे से मेरे अप्पे बनके तैयार हो रहे हैं। और देखिए कितनी आसानी से पलट भी जाते हैं, ये सिर्फ 5 मिनट में ये बनके रेडी हो जाते हैं। तो ये अप्पे मेरे दोनों साइड से सिक के तैयार है। अब मैं गैस को बंद कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स अप्पे मेरे बनके तैयार हैं सिर्फ 1 चम्मच देसी घी में। नमस्कार, मैं प्रियंका शुक्ला मौसी की रसोई से आपके लिए लेके आई हूँ बनारस का मशहूर हलवाई वाला मीठा दही। ये मीठा दही खाने में बहुत टेस्टी होता है। इसको खा के आप रबड़ी लस्सी खाना बिल्कुल भूल जाएंगे। ये बहुत ही टेस्टी होता है। ये कैसे बनता है, क्या रेसिपी है, परफेक्ट दही जमाने के लिए मैंने 1 लीटर दूध लिया है, जिसको मैंने बॉईल करने के लिए कढ़िया में रख दिया। अब इस दूध को जो है मैं कम से कम 5 मिनट तक बॉईल करूँगी, जिससे थोड़ा सा दूध गाढ़ा हो जाए। दूध को बॉईल होते हुए 5 मिनट हो गया है। अब मैं इसमें थोड़ी सी ये चीनी मिला दूँगी और इसको चलाऊँगी ताकि चीनी पूरे दूध में मिक्स हो जाए। दूध में चीनी मिक्स हो गई है। अब मैं इस कटोरी से बार बार दूध को ऐसे मिक्स करती रहूँगी ताकि इसमें खूब सारी झाग बनती जाए। इसी से ये परफेक्ट दही बनके तैयार होगा। और देखिए कितनी सारी झाग हो गई है तैयार। अब मैं इसको बंद कर दूँगी और ठंडा होने दूँगी। ठंडा होने के बाद ही मैं इसको जमाऊँगी। दूध मेरा ठंडा हो गया है। अब मैं इस प्याले में दूध को ट्रांसफ़र कर दूँगी। तो ये देखिए मुझे दूध इस तरह से डालना है कि ताकि इसमें झाग बनती जाए। ये देखिए जितनी ही झाग बनेगी उतनी ही अच्छी मलाई जमेगी। अब मैं इसमें ये थोड़ा सा दही मिला दूंगी और पूरे में मिक्स कर दूंगी और थोड़ा सा केवड़ा जल, इसको भी मैं मिक्स कर दूंगी। अब मैं इसको ढक के जमाने के लिए रख दूंगी। कम से कम 5 घंटे इसको रखना है। 5 घंटे में ये दही जम के तैयार हो जाएगा। देखिए मेरा ये दही बन के तैयार है। बढ़िया हलवाई वाला दही बहुत ही टेस्टी होता है। नमस्कार, मैं प्रियंका शिले लेके आई हूँ बहुत ही हेल्दी और टेस्टी चाट। मखाना चाट ये खाने में बहुत ही टेस्टी होती है, बहुत ही हेल्दी होती है, प्रोटीन से भरपूर चाट। ये कैसे बनती है फ्रेंड्स, चलिए आपको मैं बताती हूँ। बहुत ही आसान बनाने के लिए मैंने कढ़िया में थोड़ा सा देसी घी लिया है और मखाना लिया है। इस मखाने को मैं देसी घी में डाल के फ्राई करूँगी।
मखाना खूब अच्छे से फ्राई हो जाएगा। जितना ही अच्छा कुरकुरा फ्राई होगा उतना ही टेस्टी ये चाट बनेगी। तो देखिए ये मखाना मेरा फ्राई हो चुका है। अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक डालूंगी और थोड़ा सा मिर्चा और इन सबको मिक्स कर दूंगी। ये मेरा मखाना रेडी हो गया है। अब मैं इसकी चाट बनाती हूँ। मखाना मेरा भूनकर फ्राई हो गया है। देखिए ये कितना क्रिस्पी है। अब मैं इसमें क्या करूँगी, मैंने ये दही लिया है, इसको फेंट लिया था, इस दही को इसमें मिक्स कर दूँगी और सबको पूरे में अच्छी तरह से मिला दूँगी। मखाने में मैंने नमक पहले से ही मिला दिया था, मिर्चा मिला दिया था, इसलिए मैंने दही में नमक मिर्चा नहीं मिलाया है। तो ये देखिए अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा भुनी धनिया, जीरा पाउडर ये मिक्स कर दूंगी, थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़ी सी पिसी मिर्ची, इन सबको खूब अच्छे से मिक्स कर दूंगी ताकि ये पूरे में मिल जाए। और ये बहुत ही टेस्टी होती है, बहुत ही फ़ायदे की होती है, बहुत ही प्रोटीन से भरपूर होती है। इसको आप व्रत में भी खा सकते हैं और चाहे तो ऐसे भी खाएं, बच्चों को दीजिए, बच्चों को बहुत ही अच्छी लगेगी और ये बहुत ही हेल्दी डिश है। मखाना चाट मेरी बनके तैयार है। अब मैं इसको सर्व करूँगी। ये बहुत ही टेस्टी होती है, बहुत ही हेल्दी होती है। मेरे यहाँ तो ये अक्सर ही जब भी चटपटा कुछ खाने का मन होता है तो मखाना चाट बनाई जाती है और व्रत में तो विशेष रूप से ये बनाई जाती है। व्रत में तो इसको खा लो तो बिल्कुल मुँह का टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो आप इसको फ्रेंड्स ज़रूर ट्राई करिएगा। अब मैं इसमें थोड़ा सा ऊपर से दही और मिलाऊंगी। थोड़ी सी हरी चटनी आप अपने टेस्ट के अनुसार डालेंगे। जैसा भी आप खट्टा खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से आप चटनी डालेंगे। थोड़ी सी मीठी इमली की चटनी मैंने बनाई थी। इमली की चटनी का इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। इसी से ये बहुत ही चटपटी टेस्टी लगती है। थोड़ा सा चाट मसाला, भुना जीरा और चाट मसाला, थोड़ा सा अनारदाना, अदरक अगर आपको पसंद नहीं है तो आप ना डालें, लेकिन ये लच्छे इसमें बहुत अच्छे लगते हैं। हरी मिर्च कटी हुई वो भी ऑप्शन है आपके लिए कि आप हरी मिर्च डालें या पिसी मिर्च डालें, जैसी आपकी इच्छा हो। और कटी हुई धनिया और लास्ट ये तैयार है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही हेल्दी। हेलो फ्रेंड्स, आज चटनी खाने का मन है और धनिया भी नहीं है। इतनी थोड़ी सी धनिया में कैसे चटनी बनाई जाए, तो चलिए बनाते हैं बढ़िया सी व्रत वाली चटनी। व्रत वाली चटनी बनाने के लिए मैंने ली है थोड़ी सी कच्ची मूंगफली। इसको मैं गरम कढ़िया में भूनूंगी ताकि इसका छिलका उतर जाए। तो चलिए फ्रेंड इसको भूनते हैं। मैं गैस पे कढ़िया रखूंगी, गैस जला दी है, जिसपे मैं ये मूंगफली डाल दूंगी और इसको 2 मिनट तक धीमी फ्लेम पर भूनूंगी। मुझे मूंगफली को भूनना नहीं है, बस इसको इतना ही भूनना है ताकि इसका छिलका उतर जाए और इसको इसीलिए मैं धीमी आंच पे भूनूंगी। धीमी आंच पे मूंगफली को भूनते हुए मुझे 2 मिनट हो गए हैं। तो देखिए इसका छिलका ऐसे ये उतरने लगा है। अब मैं गैस को बंद कर देती हूँ। मूंगफली ठंडी हो गई है। अब मैं इस मूंगफली का एक एक करके छिलका उतार दूंगी और मूंगफली को छिलके से अलग कर दूंगी।
तो देखिए फ्रेंड्स, मूंगफली का सारा छिलका उतर गया है। चलिए अब इसकी चटनी बनाते हैं। चटनी बनाने के लिए मैंने और क्या क्या आइटम लिया है, चलिए फ्रेंड्स बताते हैं। ये देखिए, मैंने ये सेंधा नमक लिया है, 3 हरी मिर्ची ली है, थोड़ी सी करी पत्ती ली है, थोड़ी सी अदरक ली है और ये ताजी नारियल ली है, जिससे ये बहुत ही बढ़िया चटनी बन के तैयार होती है। और थोड़ा सा दही, 1 छोटी कटोरी। धनिया तो मैंने आपको बताया ही था। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इन सबको मिला के चटनी बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं इस नारियल के पीसेस कर लेती हूँ। छोटे छोटे से मुझे पीसेस कर लेने हैं, क्योंकि बड़े पीसेस जो हैं वो अच्छे से पीसने में टाइम लगता है, तो इसलिए इसके मैं इस तरह से पीसेस काट लेती हूँ। मिक्सी के जार में मैं डाल दूंगी ये मूंगफली, 3 हरी मिर्ची, थोड़ी सी अदरक, करी पत्ती, धनिया की पत्ती और कटे हुए ये नारियल भी। साथ ही मैं इसमें ये दही भी डाल दूंगी और लास्ट में टेस्ट के अनुसार नमक। अब मैं इसको पीसूंगी। अगर मुझे पानी कम लगेगा तो मैं थोड़ा सा पानी मिला दूंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको पीसते हैं। तो फ्रेंड देखिए, चटनी पिस गई है, मुझे इसमें पानी मिलाने की जरूरत नहीं पड़ी। देखिए कितनी बढ़िया सी चटनी बनके तैयार है। ये देखिए, बहुत ही अच्छी खुशबू वाली। इसको बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया है और मेरी बढ़िया सी चटनी बनके तैयार है खाने के लिए। आप पकौड़ी से खाइए, चाहे जिस चीज़ से खाइए। नमस्कार, मैं प्रियंका शुक्ला मौसी की रसोई से आपके लिए लेके आई हूँ बनारस की मशहूर विश्वनाथ गली की फुलहरी दाल मोठ। ये बहुत ही टेस्टी होती है, बहुत ही आसान रेसिपी है। इसको बनाना बहुत आसान होता है। तो चलिए कैसे बनाते हैं मैं आपको बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, फुलहरी दाल मोठ बनाने के लिए मैंने जिन सामानों का यूज़ किया है आइए मैं बताती हूँ। मैंने 2 बड़े उबले हुए आलू लिए हैं, जिसको मैंने कद्दूकस कर लिया है। 4 चम्मच सिंघाड़े का आटा लिया है। थोड़ी सी मूंगफली को मैंने फ्राई कर लिया है। थोड़े से काजू को फ्राई कर लिया है। थोड़े से मखाने को फ्राई कर लिया है। और ये मैंने सेंधा नमक लिया है। और ये पिसी लाल मिर्च है, जिसको मैंने घर में ही मिक्सी में पीस के रखा है। थोड़ी सी काली मिर्च है। अब मैं इस पे जो है थोड़ा सा सेंधा नमक मिलाऊंगी, अपने टेस्ट के अनुसार आप डाल सकते हैं। थोड़ी सी पिसी लाल मिर्च और थोड़ी सी काली मिर्च मिलाऊंगी और मैं इसका बहुत ही बढ़िया सा आटा तैयार कर लूँगी। जैसे आप पटरी के लिए आटे को तैयार करते हैं, इसको मैं सान के बहुत अच्छा सा तैयार कर लूँगी। टाइट आटा तैयार है। अब मैं इसके सेव बनाऊँगी। आप चाहें तो इसमें आलू का यूज़ नहीं कर सकते हैं, लेकिन आलू इसलिए मैंने डाल दिया है जिससे ये बहुत ही टेस्टी भी बनता है और बहुत ही सॉफ्ट भी होता है। और आलू से बहुत ही इसका अच्छा क्रिस्पी सा टेस्ट आ जाता है। तो मैं इसको जो है इस हाफ लोई कर लूँगी 2 पार्ट में। और देखिए, मैंने इस जाली का यूज़ किया है और ये इसमें डाल के मैं इसकी मशीन को बंद कर दूंगी और मैं इसके सेव बनाऊंगी। कढ़िया में देशी घी डाल लिया है। अब मैं इससे मशीन से सेव डालूंगी। देशी घी का ही यूज़ किया है। आप चाहे तो डालडा या रिफाइंड का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये देशी घी से ही बनती है, तो इसलिए मैंने देशी घी से ही बनाया है। इस दाल मोठ को बहुत ही चाव से, बहुत ही रुचि से, बहुत ही इंटरेस्ट होकर लोग खाते हैं। और जब विदेशी लोग भी आते हैं तो वो भी इसको बहुत ही प्यार से खाते हैं और बहुत ही मशहूर है बनारस में विश्वनाथ गली में ये दाल मोठ। तो ये दाल मोठ हम लोग बचपन से खाते हुए आ रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको भी बताऊँ। और ये बहुत ही टेस्टी होती है। एक बार आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। इसको बना के रख लीजिएगा। ये 2.5-3 महीने तक आपकी सेफ रहेगी, बिल्कुल नहीं खराब होगी। अब मैंने इसको देखिए पलट लिया है और ये बहुत ही बढ़िया कुरकुरे मेरे सेव तैयार हो गए हैं। मैं इसको निकाल लूँगी। ये 2 बड़े आलू से और 5 चम्मच आटा से मैंने कितने सारे सेव तैयार कर लिए। अब मैं इसमें ये मूंगफली मिक्स कर दूँगी और मखाना, भुने हुए काजू भी, और इसमें ऊपर से थोड़ा सा नमक छिड़क दूंगी मैं, थोड़ी सी पिसी मिर्ची और थोड़ी सी वही काली मिर्च पाउडर। थोड़ी सी मिर्ची और डाल देती हूँ। आप मिर्ची अपने टेस्ट के अनुसार डालें और इसको सबको मैं मिक्स कर दूंगी। और ये मेरी दाल मोठ
तैयार हो गई। ये बनारस की मशहूर पलेटी दाल मोठ तैयार हो गई है। विश्वनाथ गली की बहुत ही फेमस दाल मोठ, बहुत ही यम्मी, व्रत में खाने वाला और फेस्टिवल को इंजॉय करने वाला केले के दही बड़े बहुत ही टेस्टी होता है। तो फ्रेंड्स, ये कैसे बनता है, चलिए बनाते हैं। बनाने के लिए मैंने केले को 4 सीटी तक उबाल दिया है। अब ये बहुत गर्म है, हल्का सा ठंडा हो जाए तो मैं इसको छील लूँगी। तो ये देखिए केला पूरा छिल गया है, बहुत आसानी से छिल जाता है। अब मैं इसको अच्छे से इस तरह से खोद के भरता जैसा बना दूँगी। बहुत अच्छे से मुझे इसको करना है, एक भी गांठें ना रह जाए। इसको बहुत अच्छे से मसलना है, गांठें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और ना हो पाए तो आप हाथ से इसको मसल लीजिएगा, क्योंकि जो है अगर जरा सी भी गांठें रह जाएंगी तो जब दही बड़ा खाएंगे तो वो गांठें जैसी आएगी, गुटके जैसे केले आएंगे, तो उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए इसको बहुत ही आराम से इसको महीन महीन मुझे करना है। गांठें बिल्कुल नहीं रह गई है। अब इसमें मैं मसाला मिक्स करती हूँ। इसमें मिलाती हूँ थोड़ा सा सिंघाड़े का आटा। आप चाहे तो सिंघाड़े का आटा नहीं भी मिला सकते हैं, ऐसे भी बन जाएगा, लेकिन ये टेस्ट को मेंटेन करता है। थोड़ा सा सेंधा नमक और एक हरी मिर्च को मैंने काट लिया था, वो मैं डाल दूंगी। थोड़ी सी अदरक डाल देती हूँ और घर का कुटा हुआ मिर्चा यानी चिली फ्लेक्स, वो भी मैं इसमें डाल देती हूँ। इन सबको मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी और इसके बड़े बनाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, ये बढ़िया सा डो मेरा तैयार हो गया है। अब आप चाहे इसको किसी भी शेप में दे सकते हैं। तो चलिए इसका हम बड़ा बनाते हैं। मैंने कटोरी में थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल लिया है, जिसको मैं अपने हाथ में इस तरह से लगा दूंगी और फिर इस तरह से लोई लेके और उसको छोटी छोटी सी लोइयां बना दूंगी। इस तरह से छोटी छोटी सी, चाहे आपको जिस भी तरह साइज का दही बड़ा बनाना है उस प्रकार का आप लोई लेंगे। बड़ा आपको छोटा रखना है तो छोटे साइज की लोई, बड़ा रखना है तो बड़े साइज की लोई। तो ये देखिए मैं इस साइज की लोई ले रही हूँ। देखिए ये सारी लोइयां बन के तैयार हैं। अब मैं इसको बड़े का शेप देती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं अब एक लोई को उठा के गोल गोल करती हूँ और इसको हल्का सा प्रेस कर देती हूँ और बीच में ऐसे छेद कर देती हूँ। तो ये देखिए ये बड़े का शेप आ जाता है। इसी तरह से मैं सारी लोइयों को कर दूंगी। बहुत ही आसानी से बनता है, कोई टाइम नहीं लगता है। तो ये देखिए इस तरह से ऐसे ही मैं सारी लोइयों को बना लूंगी। देखिए सारे बड़े मैंने बना लिए हैं। अब मैं इसको तलती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स तलते हैं। कढ़िया में मैंने रिफाइंड डाल दिया है और गैस जला दी है। मैंने बहुत कम रिफाइंड डाला है, मैं ज़्यादा ऑयल नहीं डालती हूँ क्योंकि जला हुआ रिफाइंड मैं यूज़ नहीं करती हूँ। अब मैं इसमें एक एक करके बड़े डालती हूँ। क्योंकि कम रिफाइंड डाला है तो ज़्यादा बड़े नहीं डालूंगी, थोड़े थोड़े करके मैं 3-4 बार में इसको कंप्लीट कर लूंगी। बड़े की सबसे खास बात यही है कि इसमें बहुत ही कम रिफाइंड लगता है। कढ़िया में मैंने जितना रिफाइंड डाला है आप देखिएगा इसमें आधा रिफाइंड बच जाएगा। दोनों साइड से पलट देती हूँ और दोनों तरफ से मुझे इसको लाल लाल तलना है। खूब बढ़िया सा कुरकुरा सा बनाना है। बहुत तेज आंच मुझे नहीं रखनी है, मीडियम फ्लेम पे ही मुझे इसको तलना है। ये देखिए दूसरे साइड से ये कितना फूलने लगा है। तो ये बहुत ही बढ़िया तैयार होता है। मैंने ये छोटे साइज बनाए हैं और ये फूल के बहुत बड़े से हो जाएंगे। जब मैं इसमें दही में डालूंगी तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा, इसीलिए मैंने इसको ज़्यादा बड़ा शेप नहीं दिया है। ये दोनों साइड से अच्छे से लाल हो गए हैं। अब मैं इनको निकाल लेती हूँ। बच्चे बड़े भी मैं एक एक करके तल लेती हूँ। तो सारे बड़े मेरे तल गए हैं और अभी भी कढ़िया में ऑयल बचा हुआ है।
मैंने आपसे कहा था ना कि बहुत कम इसमें ऑयल लगता है। किलो के करीब मैंने ताज़ा दही लिया है, इसको फेंट लिया है। दही बिल्कुल खट्टा नहीं है, एकदम ताज़ा है। अब मैं इसमें मिलाऊंगी सेंधा नमक। सेंधा नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार मिला सकते हैं। थोड़ा सा घर का पिसा हुआ मिर्चा, भुना जीरा पाउडर, इन सबको मैं अच्छे से इस दही में मिला दूंगी। पूरे में अच्छे से मुझे इसको मिक्स करना है ताकि नमक और मसाला सब दही में अच्छे से मिल जाए। अच्छे से मिक्स हो गया है। अब मैं इसमें बड़े डाल देती हूँ। इन बड़ों को मुझे नमक के पानी में नहीं भिगोना है, इसलिए जब ये ठंडे हो जाएं तभी आप इसको दही में डालें। एक एक करके मैं डाल दूंगी और फिर ऊपर से इसमें दही भी मिलाती जाऊंगी, ऐसे इस तरह से, ताकि अंदर तक पूरा दही इसमें मिक्स हो जाए। अब मैं बाकी बड़े भी इसमें डाल देती हूँ। इसी तरह से मुझे मिलाना है। ये बड़े दही में मिक्स हो गए हैं। अब इसको ढक के हम 20 मिनट के लिए रख देंगे ताकि ये बड़े फूल के बिल्कुल डबल हो जाए। फ्रेंड देखिए, मेरा दही बड़ा बनके बिल्कुल तैयार है। चाहे व्रत में खाइए, चाहे फेस्टिवल में खाइए, जैसे भी खाइए, रोज भी खा सकते हैं। जब चाहे आप इसको बना सकते हैं। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। बाय बाय।